ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 25 जनवरी 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले आगामी चुनाव 5 फरवरी 2025 पर ज्योतिषी दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में भी इस बारे में चर्चा की थी, विवेचना की थी और उसमें हमने आपको बताया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आई के बारे में। इस बारे में आपके अधिक से अधिक कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हम बीजेपी पार्टी की कुंडली के आधार पर, ज्योतिषीय आधार पर विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे और हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि 5 फरवरी जिस दिन दिल्ली में चुनाव मतदान संपन्न होगा उस दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या संभावना बन रही है। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जी, हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को 26 जनवरी 2025 अर्थात गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देश को संपन्न करे, समृद्धि लाए, भाईचारा बढ़े और सुख शांति बनी रहे। जी देखिए, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बीजेपी पार्टी की जन्म कुंडली के बारे में बताया था। आज हम जन्म कुंडली का विस्तृत अध्ययन तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर भी बताने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी की कुंडली मिथुन लगन की है और वृश्चिक राशि की है। इस समय लगन के स्वामी अर्थात मिथुन राशि के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के साथ बैठकर मकर राशि में बैठे हैं। इसी प्रकार पराक्रम भाव में सिंह राशि बनती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य भी बुध के साथ सूर्य आदित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। स्वयं बीजेपी की विचारधारा के साथ इस समय सभी बंधु वर्गों से, विशेषकर पुरुष वर्गों से उनको सहयोग मिलता हुआ और बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी शनि इस समय उनके नवम भाव अर्थात भाग्य पक्ष में होने के कारण ऐसा लगता है कि उनके भाग्य के द्वार भी खुलते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पार्टी का विस्तार होता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भाव पर गुरु की जन्मकालीन दृष्टि है, शनि की जन्मकालीन दृष्टि है, जिससे भाग्य पक्ष में सहयोग मिलेगा। और इसी प्रकार गोचर के गुरु की भी, जो कि उनके द्वादश भाव में इस समय चल रहे हैं, उनकी नवम दृष्टि अष्टम भाव में होने से, इसी प्रकार गुरु की पंचम और सप्तम दोनों दृष्टियों से शुभ फलों में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी को आम जनता से, धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित वर्गों से, हालांकि गुप्त शत्रुओं से भी उनको सहयोग और लाभ मिलता हुआ अंदर ही अंदर अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जैसा कि हम जानते हैं कि छठे भाव में भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि है और उनके स्वामी मंगल होते हैं, जो कि 5 फरवरी 2025 के दिन स्वयं उनकी लगन में बैठेंगे। ऐसा होने से थोड़े बहुत आंकड़ों संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इससे उनको सफलता भी प्राप्त अवश्य होगी। एक बात आपको और बताएं कि 8 फरवरी जिस दिन परिणाम आएंगे उस समय राहु काल प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य लगा होगा, तो उस समय हमें परिणामों में थोड़ा भ्रम और तनाव देखने को मिल सकता है। अर्थात परिणामों में अप और डाउन की स्थिति इस 1 घंटे के बीच काफ़ी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ग्रहों के बलाबल से 15 जनवरी से चुनाव के दिन तक बीजेपी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि हमें अपने आसपास देखने को भी मिल रहा है। बीजेपी को पुरुष वर्गों से अधिक सहयोग और समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और धार्मिक वर्गों से भी उनको अच्छा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्त्री वर्गों से भी बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन देखने को प्राप्त होगा। इसी प्रकार
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि स्वयं वृश्चिक राशि के हैं, वे भी यदि दिल्ली चुनावों में अधिक प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने की संभावना उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी, क्योंकि मोदी जी की व्यक्तिगत कुंडली भी सरकार बनाने में सहयोग देती हुई दिखाई दे रही है। हम उनको सलाह देना चाहेंगे कि 2 फरवरी 2025 तक वे यदि अच्छा प्रचार करते हैं तो उसका लाभ बीजेपी पार्टी को अवश्य देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि 30 जनवरी 2025 तक दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 42 से 46% तक संभव हो रहा था, जो 5 फरवरी जिस दिन मतदान होगा उस दिन बीजेपी का वोट शेयर लगभग 45 से 48% के मध्य रह सकता है। इसी प्रकार पिछले कार्यक्रम में हमने बीजेपी की 30 जनवरी 2025 तक सीटों की संख्या बताई थी, जो लगभग 32 से 37 के मध्य आती हुई दिखाई दे रही थी। वे भी 5 फरवरी जिस दिन मतदान होना है उसमें भी वृद्धि हो रही है और बीजेपी की सीटों की संख्या 5 फरवरी के दिन लगभग 36 से 39 के मध्य आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काफ़ी संघर्ष के बाद बीजेपी की सरकार बनती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी से उनको कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी उनको भी बहुमत के आसपास आने की संभावना अवश्य दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी पार्टी की सरकार बनने की संभावना 50 से 55% के मध्य है, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावना लगभग 45 से 50% के मध्य है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 फरवरी जिस दिन मतदान होना है उस दिन पंचांग क्या कहता है। देखिए, इस दिन माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। राहु काल इस दिन 12:40 से 2 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में संचार करेंगे और भरणी नक्षत्र रहेगा। इस दिन चंद्रमा का बल मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि व कुंभ राशि में रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का बल है और मिथुन राशि और वृश्चिक राशि बीजेपी की मिथुन लगन है, वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी राशि वृश्चिक है, उसमें चंद्र बल होने के कारण उनको अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी की भी निजी राशि मेष राशि अवश्य बनती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव कांटे का संघर्ष देखने को मिलेगा, कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसमें 5 फरवरी आने तक बीजेपी को एज मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओ